दिन सवेरे देखते ही दिन का पता चल जाता है। अच्छा। तो वो रुझान जो है हमारी फेवर में है, और 200 के ऊपर से हम लोग सीट लेके इस बार 200 के ऊपर से 200 के ऊपर हम लोग का। फिर टीएमसी और दीदी का क्या होगा? अब देखिए ये पार्टी नहीं रहेगा, ये पार्टी नहीं रहेगा एक बार हार जाने के बाद, क्योंकि टीएमसी कोई पार्टी नहीं था, कोई पार्टी नहीं, एक धंधाबाज एक सिंडिकेट का वो चलता था पूरा यहाँ पे जीतना है। तो जहाँ कोई नीति नहीं है, कोई वहाँ कोई इडियोलॉजी नहीं है, तो पार्टी कैसे रह सकता है? अभी टूट जाएगा वो। कुछ लोग कांग्रेस में चले जाएंगे जो पुराने हैं, जो टीएमसी का जो पुराने हैं, कुछ लोग भाजपा में छलांग लगाएंगे, कुछ लोग इधर उधर हो जाएंगे तरी पार, और कुछ लोग तो जेल में, कुछ लोग जेल। कौन लोग सरेंगे। बीजेपी बहुत जल्द पूछिए कौन लोग जेल में कौन जाएगा? कोरू चोर, बाली चोर, माफिया चोर जो भी है, जो लोग इतना रेपिस्ट को उत्साहित करते हैं, जो लोग माँ बहन का हक नहीं मिलने देते हैं, क्या नाम है? बहुत सारे नाम है। किस किस का नाम ले, अभी नाम लेना ठीक नहीं होगा। अभी खैर उन लोगों का हम अभी भी डर है क्या? नहीं, दिमाग में हम लोग लाना ही नहीं चाहते हैं। अभी खुशी का माहौल है, कुछ पॉजिटिव बातें एक नाम बोलेंगे। खास करके जिक्र हो रहा था, जहांगीर खान। मैं उसी जिला से हूँ, वो अपने से आप? मैं वहीं से हूँ। वो अपने आप को पुष्पा कहता है, ठीक ही कहता है। फिल्मों में हमने देखे हैं पुष्पा क्या था, माफिया था, गुंडा था, तस्करी करता था चंदन का, लकड़ी का। तो वो भी वहाँ वही करते हैं। उसका क्या काम है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से उठ के आया है, हमें सब पता है। और 40 तो सिक्योरिटी फोर्स दे देगा तो चूहा भी ऐसे बिल्ली हो जाएगा। उसके साथ 40 तो सिक्योरिटी फोर्स लेके वो चलता है आगे पीछे। सरकार का हाथ है ऊपर से, प्रशासन कोई बिगाड़ नहीं सकता। गुंडे मावाली बैठे रहते हैं तो कोई भी चूहा बिल्ली बोल सकता है अपने आप को, बाघ भी बोल सकता है। उसमें कोई बड़ी पुष्पा का एक डायलॉग और था, पुष्पा झुकेगा नहीं। झुकेगा नहीं क्या, वो टूटेगा। अब टूटेगा, अच्छा, झुकेगा नहीं क्या होता है, अब वो टूटेगा। सरकार, बीजेपी की सरकार आते हैं, क्या जेल में जाएगा वो? देखिए उसका जो कारनामा जो है, जो काला चिट्ठा है, वो तो खोलेगा ही। और मोदी जी ने साफ साफ कह दिया कि किसी का भी छूट नहीं है, कोई भी दुष्कर्म करके किसी का भी कोई छूट नहीं है, कोई भी आजादी से नहीं घूम सकते हैं। अच्छा। और हम लोग जो है श्वेत पत्र प्रकाश करने वाले हैं। अच्छा, खास करके अभिषेक बनर्जी भी बोल रहे हैं कि 10 जन्म में भी वहां पर जो फाल्ता विधानसभा का सीट है वहां पर बीजेपी नहीं जीत सकती। मिनी पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, क्या है वो, भारत का हिस्सा नहीं है, वहाँ नहीं जा सकते हैं कोई। एक बार 21 तारीख तो वोट होगा, देखा जाएगा कि इसमें कितना दम है। किसको भी बुला लो, दिल्ली से किसको भी बुला लो आप। बहुत बड़े बड़े बात बोलते हैं। और अभिषेक जी हमारे भी एमपी हैं, लेकिन उससे जो हमने देखे हैं, कभी इसका बाप, उसका बाप, इसका बेटा, उसका बेटा छोड़ के उनके मुंह में कोई अच्छा शब्द ही नहीं निकलता है। अच्छा। कौन किसका बाप है, कौन किसका बेटा है, दिन भर उसका इसी में लगे रहते हैं वो। एक बात आप भी वही क्षेत्र से आते हैं। अभिषेक पाल शर्मा भी जो है, अभिषेक पाल शर्मा भी जो है वहाँ पे ऑब्जर्वर थे, जानते हैं, सुने थे ऑब्जर्वर। हाँ, सुने भी, अजय पाल सिंह के बारे में हाँ, सुने भी थे। तो अजय पाल शर्मा कैसे लगे आपके कामकाज? एकदम वो एकदम दबंग टाइप का ऑफिसर है। किसी का पहली बार ऐसा हिम्मत हुआ जो जहांगीर के घर के सामने जाके उसको चेतावनी दे के आए हैं। अच्छा। वेस्ट बंगाल का, हम ये नहीं बोलेंगे, वेस्ट बंगाल पुलिस में भी ऐसे दमदार इंसान है, ऐसे ऑफिसर है, लेकिन उसका हाथ बंधा हुआ है। एक बार हाथ खोल के देखो, यूपी से पुलिस नहीं बुलाना पड़ेगा, हमारे बंगाल का पुलिस ही इन लोगों को तहस नहस कर देंगे। अच्छा, योगी सरकार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चल रही है, जिस तरीके से माफियाओं को कब्र में खोद दिया और उनका कमर तोड़ दिया, तो वैसे क्या चाहते हो आप यहाँ पर? एकदम ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए योगी की जैसे ही, एकदम जोगी जी जैसा ही होना चाहिए। पूछिए इसमें जश्न को लेकर लातों क्या का तैयारी है? बातों से नहीं मानते हैं। हाँ, जश्न को लेकर क्या तैयारी है? अभी तक कहीं मुझे लड्डू या फिर जलेबी कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा बीजेपी ऑफिस में। क्या अभी भी कुछ संदेह है क्या कि बीजेपी नहीं जीतेगी? नहीं है, दिल्ली होता तो कार्यालय में बनना चालू हो जाता। अच्छा। लेकिन वेस्ट बंगाल है तो ऑर्डर करके मंगाएंगे। लेकिन आप ये बताओ कि झाल मुड़ी होगा या फिर क्या होगा? नहीं, झालमुड़ी क्या होगा, मिठाई होता है, सूप होता है, मिठाई होगा, उसके बाद मछली भात होगा। बांग्ला माने माछे भाते बंगाली। देखिए, पांच भात को जो है ममता बनर्जी बोल रही थी कि बीजेपी आएगी। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बंगाली है और निष्ठा अपनी जगह, अपना टेस्ट अपनी जगह। ऐसा कोई काम ना करो ताकि दूसरे को हानि पहुंचे। हम लोग भी, जो हमारे घर में भी जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, जो हमारे बुजुर्ग है वेज खाते हैं, तो हम लोग भी उनसे परहेज करते हैं। नहीं, महिलाओं का बड़ा मुद्दा क्या रहा है इस बार वोट करने का? आप भी महिला को रिप्रेजेंट करती हो, लेकिन महिला क्या सोच रही थी, क्या मुद्दे पे? अभया को लेकर के पूरा महिला एकदम एक तरफ हो गए हैं, क्योंकि आर्जिकर कांड वाला तो सभी को हिला के रख दिया। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। दूसरा चीज है, खाली भाता से नहीं होता है कि खाली जेब भर दो, नहीं होता है। उसका स्वाभिमान है, उसका अधिकार है,
उसको उसका डिग्निटी है, उसको भी मर्यादा देना पड़ेगा। तो महिलाएं इसलिए और है आगे आना चाहते हैं। 1500 रुपए भारी नहीं पड़ा क्या महिलाओं पे? देखिए 1500 रुपया तो उनको मिल रहा था, वो मिल रहा था। हमारे जो 3000 रुपया हम लोग जो बोल रहे हैं कि 3000 देंगे, तो वो महिलाएं सोच रहे हैं तो हमको तो 1500 मिलेगा ही मिलेगा। भाजपा को वोट देके देखते हैं, चलो 3000 तो वहां से भी आना है। अच्छा। मतलब सुरक्षा मुद्दा रहा गया इस बार? वो ऑब्वियसली, वो तो फास्ट प्रायोरिटी है ऑब्वियसली। हम रात को 8 बजे के बाद हम बाहर नहीं निकल सकते। ये चीज कौन बोल रही है? ममता बनर्जी बोल रही है, जो खुद मंत्री है, जो पुलिस मंत्री भी है, जो महिला है, वो खुद ऐसे बोल रही है। किसी का अगर डेथ होता है, किसी का रेप होता है, तो उसमें तुरंत उनको दाग दिया जाता है। तो ये कहाँ की इंसाफी है? ये नहीं होना चाहिए। पहले उंगली उठाओ कि जो धर्षक है, जो रेपिस्ट है, उनका क्या? उनको तो पहले तुम देखोगे कि पहले कोई महिला के ऊपर रेट लगा दोगे, उसके चरित्र हलल करने पे तुम निकल जाओगे। ये कहाँ की इंसाफ है? अब ये लेडीज ऐसा नहीं मान रहे हैं। अब डर है, कहीं खौफ है अभी? आप नहीं है? नहीं, अब कुछ नहीं। हमारे सरकार बनते ही हमें पूरा उम्मीद है, जैसे देश भर में, जैसे अभी भी जोगी राज्य में भी अभी ऐसे हुआ था कि किसी ने ऐसा किया गलत काम, तो संग संग उसका विचार तो उसका बाद में होगा ही कोर्ट में, संग संग उसका घर तोड़ा गया। ऐसा आप बंगाल में भी चाहिए? चाहते हैं हम, बंगाल में भी ऐसे होना चाहिए। हाँ। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, बंगाल का मुख्यमंत्री किसे देखना चाहती है? वो तो पार्टी डिसाइड करेगी, लेकिन हाँ, हम लोगों को, आम पब्लिक का जो है, और हमारे जो कार्यकर्ता जो नॉर्थ से साउथ बंगाल दौरे हैं, जो एक दिन में 300, 400, 500 किलोमीटर तक गए हैं, पूरब से लेकर पश्चिम तक, रात को धरना देकर फिर दूसरे दिन मिছিল में आना, तो बंगाल उसी को चाहेंगे। बाकी तो समझदार है, बाकी पार्टी भी समझदार। बहुत सी बता दे रही, लेकिन ये बताइए क्या बुलडोजर मॉडल चाहिए यहाँ पे या डायमंड हर्बल मॉडल? दो मॉडल। डायमंड हार्बर मॉडल नहीं चाहिए, वो एकदम पूरा बेकार मॉडल है, कुछ नहीं। वहाँ इंसान का कोई कदर नहीं है। आप बुलडोजर मॉडल चाहिए? आप बुलडोजर मॉडल चाहिए, जहाँ गलत होगा वहाँ, और उसके साथ डेवलपमेंट भी चाहिए। हमें 4 लेन चाहिए, हमें 6 लेन चाहिए, हमें पूरा प्रोजेक्ट सिटी चाहिए। हमारी निकासी व्यवस्था अच्छा हो, कलकत्ता जैसा ना हो कि थोड़ा सा पानी में डूब जाए। हमें पूरा डेवलपमेंट भी चाहिए, हमें नारी सुरक्षा भी चाहिए, उसके साथ साथ हमें बुलडोजर भी चाहिए। जहाँ गलत होगा वहाँ बुलडोजर चलेगा, और जहाँ प्लानिंग करके सिटी बनाओ और सभी लोग सुरक्षित रहे। देखिए, जहां पर बुलडोजर काम कर सके, डेवलपमेंट कर सके, तो बुलडोजर भी चाहिए, और बुलडोजर जो है साथ साथ गुंडों पर, उनके घरों पर भी चले। इसलिए बुलडोजर वाली जो है वो मॉडल इनको चाहिए, योगी मॉडल इनको अब बंगाल में चाहिए। अब इनका जो डर और खौफ था महिलाओं में खास तौर पे, वो डर और खौफ अब निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और महिलाएं जो है यहाँ की खुल की बोलती हुई दिखाई दे रही है, साफ तौर पर कि जिस तरीके से महिलाओं ने इस बार बाहर निकलकर वोट करा, वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जी नम्रता। बिल्कुल सुमित, देखिए बीजेपी कार्यालय में आप मौजूद हैं, वहां पर ऑब्वियसली बीजेपी नेता हैं, खुश हैं और जश्न की तैयारी कर रहे हैं, रुझानों को ही फिलहाल अपनी जीत मानकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है उस हिसाब से बहुत अंतर नजर नहीं आ रहा है कि ये रुझान नतीजों में तब्दील नहीं होंगे। ऑलमोस्ट ऐसा माना जा रहा है कि आगे पीछे ही, लेकिन नतीजे यही हो सकते हैं। आप मुझे बंगाल बीजेपी कार्यालय का नजारा दिखा रहे हैं सुमित, मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगी कि आप टीएमसी कार्यालय पहुंचे और वहां का क्या नजारा है, वहां पर नेताओं का क्या कुछ कहना है, क्योंकि वो तो सुबह से आरोप लगा रहे हैं। तो अभी उनका क्या कॉन्टेक्स्ट है, वो क्या कहना चाहते हैं, वो आप मुझे बताइएगा। आप वहां पहुंचिए, और बाकी इस वीडियो के लिए, कार्यकर्ताओं से जुड़ने के लिए और कोलकाता से ये सारी अपडेट्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए सुमित।